जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। यहाँ पे जर्मनी में नेशनैलिटी जमा करवाने के लिए, जर्मन पासपोर्ट जमा करवाने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रोसेस हैं जहाँ से गुजर के आप जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद आपकी सैलरी स्लिप, इसके बाद आपने जो पेंशन जमा करवाई है, मिनिमम जो है वो 60 मंथ की पेंशन जो है वो आपकी जमा होनी चाहिए और 5 साल लीगल जो है वो यहाँ पे आपको जर्मनी में होने चाहिए। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जिसके मतलब बहुत से लोग जो है वो मुझसे सवाल पूछते हैं। ये है जी पॉलिटिकल टेस्ट या आइनबोगारुंग्स टेस्ट उसको कहते हैं यहाँ पे जर्मन जुबान में। और ये टेस्ट जो है वो देना ज़रूरी है, इसके बिना जो है वो आप जर्मन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये टेस्ट जो है वो यहाँ पे कैसे होता है, कहाँ पे आपको देना, इसकी फ़ीस क्या है, इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी डिटेल जो है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो जी शुरू करते हैं आइनबोगारुंग्स टेस्ट के बारे में। ये एक्चुअली इसके लिए कोई स्पेशल ऐप नहीं है, ये आप गूगल से ऑनलाइन जो है वो पीडीएफ में मटेरियल जो है वो दस्तयाब हो जाता है। इसमें तकरीबन जो है वो 300 क्वेश्चंस होते हैं। आप 300 क्वेश्चंस की आपने तैयारी करनी है। मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, बड़े इजी हैं, तकरीबन सारे सूबों के बारे में या हिस्ट्री के बारे में इस तरह सारे क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है। आप अगर दिल से जो है वो तैयारी करें तो 3-4 दिन इनफ है इसके लिए। और 3-4 दिन तैयारी करने के बाद जो है वो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम जो है वो कहाँ पे आप दे सकते हैं, इसकी फ़ीस क्या है, इसके लिए आपको ज़्यादातर ये एग्ज़ाम जो है वो VHS या फोक्सहोगशूले जो है वो वहाँ पे होते हैं। आप अपने नज़दीकी जो है वो VHS जो स्कूल हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके आप अपने पासपोर्ट के साथ जो है वो इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो 25 यूरो होती है और 25 यूरो देने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिस पे लिखा होता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब है। ये आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहाँ पे जाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी होती नहीं है और ये मुमकिन नहीं है कि कहीं पे आप ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन इसकी करवा सकें। लेकिन आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ पे होगा, आप एड्रेस ले सकते हैं और फिर आपको वहाँ पे जाना होगा। इसकी सीट्स जो हैं वो महदूद होती हैं। ये एग्ज़ाम जो है वो एक्चुअली 3 माह में एक बार होता है VHS में, लेकिन कुछ जगह पे वो जल्दी भी होता है, लेकिन आम तौर पे जो है वो 3 माह में एक बार ये एग्ज़ाम होता है। जो भी आपका टाइम है एग्ज़ाम का, आप वहाँ पे अपीयर होंगे। एग्ज़ाम में एक्चुअली 33 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस होती है और अमूमन जो है वो बहुत ज़्यादा लोग होते नहीं हैं इस एग्ज़ाम में। मैक्सिमम भी अगर होंगे तो 20 लोग जो हैं वो अपीयर होंगे इस एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम जो है वो तकरीबन 1 आवर का होता है। आपको जो 33 क्वेश्चंस हैं उसमें से 17 क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर आपने सही जवाब देना है। उनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप किसी का एक जवाब ठीक है, किसी का 2 ठीक है, लेकिन ये बड़ा इजी एग्ज़ाम है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। मैं अभी आपको जो है वो जो मैंने आइनबोगारुंग्स टेस्ट किया था उसका मैं एक दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअली मेरा आइनबोगारुंग्स टेस्ट है। ये इस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है एग्ज़ाम देने के बाद। आपको वेट करना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट जो है वो आपके घर पे डिलीवर होता है, जो भी आपका एड्रेस होगा वहाँ पे डिलीवर होगा। और इसमें तकरीबन 3 to 4 वीक्स जो हैं वो लग जाते हैं। किसी जगह पे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आम तौर पे जो है वो 3 or 4 वीक्स जो हैं वो लगते हैं। आम तौर पे मैंने देखा नहीं है किसी बंदे को कि इस एग्ज़ाम में जो है वो फेल हुआ हो, लेकिन इसके लिए तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है। ऑनलाइन ऐप है, आप पीडीएफ जो है वो ये क्वेश्चंस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले पे जो है वो एक ऐप भी इसी नाम से है, आइनबोगारुंग्स टेस्ट के नाम से, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा इजी सिस्टम है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है
वो पर वीक नहीं होता और किसी जगह पे ये आफ्टर 3 मंथ जो है वो एक बार होता है एग्जाम, लेकिन होता है हर सिटी, छोटे से छोटी सिटी में जो है वो ये एग्जाम आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको वहां पे जाके करवानी पड़ेगी। ये सर्टिफिकेट जो है ये बहुत जरूरी है जब आप अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे नेशनैलिटी के लिए, तो ये सर्टिफिकेट जो है वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ लेके जाना पड़ता है और वहां पे जरूर इसकी कॉपी जो है वो सबमिट करनी होती है। इसके बिना जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो नेशनैलिटी का स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट हमारे लोग जो हैं वो इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, इसके लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है क्योंकि वो लोग पाकिस्तान से आ चुके होते हैं और यूनियन काउंसिल से ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और ये सर्टिफिकेट अगर इंग्लिश और उर्दू दोनों में, आजकल तो इंग्लिश उर्दू दोनों में यूनियन काउंसिल ये सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन अगर सिर्फ उर्दू में है तो फिर आपको इसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। अगर इंग्लिश में है तो फिर आपको इसकी ट्रांसलेशन नहीं करवानी पड़ती। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये आइनबोगारुंग टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है और बड़ा इजी प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते नहीं हैं। FAUHS फोक्सहोगschule जो है वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। वहाँ पे आपने 25 यूरो फीस जमा करवानी है। वहाँ से आपको एग्ज़ाम की डेट मिलेगी और आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है। इसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है वो आपको जर्मन पासपोर्ट का प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं होगा। ये एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरी जो वीडियो है पासपोर्ट या नेशनैलिटी के लिए, उसमें आप देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।